हेलो लर्नर्स, टीजीटी पीटी मैथ्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक शुरू करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले थ्योरी को डिस्कस करेंगे और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की तरफ चलेंगे, जिनको यूज करके हम क्वेश्चंस को इजीली कम टाइम में सोल्व कर सकते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीजीटी पीटी का जो आपका एग्जाम है नेशनल लेवल पे भी होते हैं, DSSB का भी होता है और स्टेट वाइज भी होता है। देखिए, हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम देखते हैं क्या होती है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन हुई। यहां पे जो महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारे पास x है, x हमारे पास एक वेरिएबल क्वांटिटी है और एबीसी हमारे पास क्या है, एबीसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। एबीसी हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब एबीसी हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहां से लाई कर सकते हैं, या तो ये रियल नंबर को बिलोंग करेंगे या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करेंगे। हमारी स्टडी दो डायरेक्शन में काम करेगी। 90% कंडीशन में हम ये देखते हैं कि जो एबीसी है वो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। 10% जो हमारी स्टडी है उसमें एबीसी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो मोटिव है वो है कि हम x को फाइंड आउट करें, जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। तो फॉर्मूला मेथड आप जानते हैं। यहां पे फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले को आप पहले से ही जानते हैं। कैसे जनरेट करेंगे इसको, बाय परफॉर्मिंग द परफेक्ट स्क्वायर से हम इसको जनरेट करेंगे। तो यहां पे जब प्लस साइन लेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी उसको हम अल्फा कंसिडर कर लेते हैं, और जब आप माइनस साइन लेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी उसको हम बीटा कंसिडर कर लेते हैं। अब हम जो हमारे पास वैल्यूज ऑफ x आ रही है इनको हम बोलते हैं रूट्स। यहां एक और वर्ड आएगा जीरोस, जिसको हम बाद में डिफाइन करेंगे। फिलहाल जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके x की जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या कहेंगे, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चलते हैं सम ऑफ द रूट्स में। सम ऑफ द रूट हमें क्या डिफाइन करता है कि जो इक्वेशन में जो रूट हमें फाइंड आउट हुए हैं अल्फा और बीटा, कि अगर आप अल्फा और बीटा को ऐड करेंगे, जो वैल्यू हमें ऊपर फाइंड आउट हुई है, तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा माइनस के बी अपॉन ए। अगर आप इन रूट्स का प्रोडक्ट निकालेंगे तो अल्फा बीटा की जो वैल्यू ऑब्टेन होके आएगी सी अपॉन ए। ये फॉर्मूला से जो आपको लर्न करने हैं। अब बात आती है डिफरेंस ऑफ द रूट्स की। डिफरेंस ऑफ द रूट्स कैसे बनेगा, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास अंडर रूट टी अपॉन मॉड ऑफ ए। इसको हम फॉर्मूले से ड्राइव कर सकते हैं। अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 4 अल्फा बीटा है। तो इससे हमने इसको जनरेट कर लिया। तो कुछ क्वेश्चंस में आपसे पूछेगा कि डिफरेंस ऑफ द रूट्स क्या है। तो डिफरेंस वर्ड के लिए यहां पे मॉडुलस का यूज करते हैं, इस बात को ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो आपका कंसेप्ट है वो है नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर का मतलब क्या है, जैसे हमारी ह्यूमन बीइंग की नेचर होती है, इसी तरीके से रूट्स की नेचर क्या है। यहां आपको रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, और केवल रूट्स में आपको जो फाइंड आउट करना है, नेचर का मतलब क्या है यहां पे, कि आपको ये बताना है कि वो क्वांटिटी आपकी रियल आएंगी, नॉन रियल आएंगे, किस तरीके की आएंगी। तो जो हमने अभी फॉर्मूला जनरेट किया था x इक्वल टू माइनस बी
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये जो क्वांटिटी है जो अंडर रूट के अंदर आ रही है, इसको मैं अपनी तरफ से क्या मान लेता हूं, d मान लेता हूं। इस वजह से जो क्वांटिटी मेरे पास d आई बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारी किसी भी सिस्टम के लिए वो वैल्यू होती है जो हमें सिस्टम के बारे में जानकारी देती है। हमारा मोटिव यहाँ पे क्या है कि हम रूट्स को फाइंड आउट करें। सेकंड हमारा जो मोटिव है वो है रूट्स की नेचर फाइंड आउट करना। नेचर का मतलब है रूट्स रियल होंगे, रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे। अब आप देखिए कि जब अंडर रूट के अंदर निगेटिव का साइन आएगा, जब यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर अंडर रूट के अंदर निगेटिव का साइन आएगा, तो रूट्स आपके कैसे हो जाएंगे, नॉन रियल। या इसको मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे जो रूट्स आएंगे वो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होते हैं, a प्लस आइटा b की फॉर्म में इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। या मेरे पास रूट्स कैसे आएंगे, अगर d बराबर 0 होगा तो रूट्स हमारे पास कैसे आएंगे, रियल एंड इक्वल। जो हम सारी स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, उसमें a b c बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। 90% जो रियल हमारे यूज होते हैं वो a b c बिलोंग्स टू r के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ पे जब आप d की वैल्यू को 0 करोगे तो हमारे पास केवल ये क्वांटिटी बचेगी, ये और ये। तो जो इक्वल रूट आएगा वो हमारे पास माइनस का b अपॉन 2 आएगा, और उसके साइड में हम लिखते हैं रिपीटेड। ये वैल्यू हमारी रिपीट हो जाएगी। अब थर्ड केस हमारे पास बनता है कि d ग्रेटर देन 0 होगा, तब क्या होगा, तो रूट्स हमारे रियल आएंगे, और रियल होने के साथ साथ आपके जो रूट्स आएंगे वो डिस्टिंक्ट आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग आएंगे। तो यहां से हमें कंफर्म हुआ कि जो आपके रूट्स आ रहे हैं उनकी नेचर किस तरीके की है। हमें रूट्स फाइंड आउट नहीं करने, केवल नेचर फाइंड आउट करनी है। अब एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं कि अगर आपको टीजीटी पीईटी के लिए 6 मंथ की अगर कोई टेस्ट सीरीज करनी है जिसमें 25 टेस्ट होते हैं, और जो मेथड्स हैं 100 में से 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें शॉर्टकट मेथड अप्लाई होता है, अगर आप करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए। यहां पे आपको क्या कहेगा कि अगर हमारे पास ये जो इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाइड होती है मोर देन 2 वैल्यूज ऑफ x। जब यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, तो हम x की कितने मान निकाल सकते हैं, 2 मान निकाल सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि मोर देन 2 वैल्यूज ऑफ x के लिए सेटिस्फाइड है, तब हमारे पास क्या होगा, ऐसा किस कंडीशन में पॉसिबल है। तो मैं आपको बता देता हूं, जब मेरे कोएफिशिएंट साइमल्टेनियसली 0 हो जाएंगे, तीनों कोएफिशिएंट 0 हो जाएंगे, तो इक्वेशन मेरी बन जाएगी 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी रखें तो ये इक्वेशन क्या रहेगी, सेटिस्फाइड रहेगी। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, इफ 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, कंडीशन आपको पहले से ही दे दे a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। तो आप ध्यान दीजिए जनरल सेंस के हिसाब से कि a यहाँ पे सिंगल आउट कब बचेगा, जब यहाँ पे 1 होगा, और यहाँ पे कब बचेगा b, जब यहाँ पे 1 होगा। c ऑलरेडी प्लस c है, तो यहाँ पे रूट्स हमारे पास क्या होंगे, एक तो x इक्वल टू 1। ये आपने कैसे फाइंड आउट किया, बाय ऑब्जर्वेशन। आपने अपने सामान्य ज्ञान का प्रयोग किया, जनरल नॉलेज का, कि भाई इसमें x की वैल्यू क्या रखें। अब दूसरा रूट जो हमारे पास आएगा उसको हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे, अल्फा इंटू 1 इक्वल टू c अपॉन a। और अल्फा किसके बराबर है हमारे पास, ये अल्फा हमारा c अपॉन a आएगा। तो एक रूट हमारा अल्फा 1 आएगा और एक c अपॉन a आएगा। तो ये हमारे रूट्स हो जाएंगे। इसको भी एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको लर्न करना है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में
आपको ये दे a माइनस बी प्लस का c इक्वल टू 0। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखनी चाहिए। आप थोड़ा माइंड लगाइए, मैं बताता हूं आपको कि यहाँ पे मुझे x की वैल्यू क्या रखनी चाहिए। यहाँ पे x की वैल्यू x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो तभी यहाँ पे 1 बचेगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और दूसरा रूट जो मेरे पास आएगा उसको हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट की सहायता से निकालेंगे, अल्फा इंटू -1 इक्वल टू c अपॉन a। तो रूट्स मेरे पास क्या आ गए, एक तो -1 आ गया और एक यहां से माइनस का c अपॉन a जनरेट हो। तो ये छोटे छोटे स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो आपको लर्न करने हैं। अब आप नेक्स्ट कंसेप्ट की स्टडी करेंगे, सम स्पेशल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देख रहे हैं इनका मैक्सिमम टाइम यूज होता है, ये जो यहां से हमने यूज किए हैं इनका मैक्सिमम टाइम यूज होता है हमारे पास काउंटर एग्जाम्पल की फॉर्मेट में। ये तीनों रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं। फोर्थ को हम अलग से याद करेंगे। अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो जब आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी करेंगे तो यहां से जो मेरे रूट आएंगे, एक रूट ओमेगा आता है और एक रूट ओमेगा स्क्वायर आता है। तो यहां पे कंडीशन क्या है, वन रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर। एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, क्योंकि आपको पता है ओमेगा क्यूब हमारे पास क्या होता है, 1 होता है कॉम्प्लेक्स स्टडी में। यहां पे रूट निकालेंगे तो माइनस के ओमेगा और माइनस के ओमेगा स्क्वायर आएंगे। तो ये कंडीशन आपको क्लियर हुई। ये आपको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करने हैं, क्वेश्चंस के बीच बीच में यूज होंगे किस तरीके से, एज ए काउंटर एग्जाम्पल। अब मुझे कहा गया कि ये इक्वेशन दी है। अब इसमें कोई सबसे पहली बात तो ये है, आपसे ये पूछेगा कि यहाँ कोई एक्स की रियल वैल्यू आएगी या नहीं आएगी। तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। आप देखिए हमारे पास इसकी वजह क्या है, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास आएगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगी। तो यहाँ पे कोई भी रियल नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो x को पूछा गया कि x क्या आएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे अगर फोर्थली हमें कहा गया कि इसको सोल्व करके दिखाओ, तो सबसे पहले मुझे इसको बाय परफॉर्मिंग द परफेक्ट स्क्वायर इसमें एक्स स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा और एक एक्स स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। जो एक्स स्क्वायर हमने ऐड किया वो यहां आ गया और जो माइनस किया वो यहां आ गया। अब ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस की एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और एक ब्रैकेट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इस एक्सप्रेशन के जो फैक्टर हैं वो मेरे पास ये होंगे, इस फ्रैक्शन के जो फैक्टर हैं मेरे पास ये होंगे। ये आपको लर्न करना है एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट। अब यहां से आपने फर्स्ट केस से और सेकंड केस से, फर्स्ट केस से और सेकंड केस से आपने देखा कि यहाँ पे जो रूट्स आएंगे वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है। वही कंसेप्ट यहाँ पे आ रहा है, ये दोनों वैल्यू यही आ रही है, दोनों एक्सप्रेशन हमारे पास यही आ गए। तो यहाँ पे एक्स की कोई रियल वैल्यू तो आएगी नहीं, तो जो हमारे रूट्स आएंगे वे रूट्स क्या हो जाएंगे, एक्स इक्वल टू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कहीं भी इंटरव्यू में या क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देखिए कि यहां पे जब डी की वैल्यू निकालेंगे तो बी स्क्वायर, सॉरी यहां पे माइनस है, यहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac जब आप निकालेंगे तो यहां पे प्लस का 4 आएगा, 5 आएगा। तो यहां पे रूट्स हमारे रियल आएंगे।
तो हम यहाँ स्टडी कर रहे थे कि कॉम्प्लेक्स रूट किस तरीके से इक्वेशंस के अंदर आते हैं और 4 रूट की इक्वेशन कैसे बनेगी जिसके रूट कॉम्प्लेक्स हो जाए, यानी कि कोई भी रियल रूट ना हो। वो हमने यहाँ आपको यहाँ भी समझा दिया। यहाँ कोई भी रियल वैल्यू उसको सेटिस्फाई नहीं करेगी और x हमारा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करेगा। आगे चलते हैं। स्टैंडर्ड रियल के थ्रू हम स्टडी करते रहेंगे। नेक्स्ट वन देखिए, इफ वी हैव टू कंपेयर ए एंड बी, यहां आपको कहा जाएगा कि आप कंपेयर कीजिए किन्हीं भी दो एक्सप्रेशंस को, क्वांटिटी को, तब हम क्या करेंगे, व्हाट विल वी डू, हम क्या करें इसमें। तो इसके लिए सिंपल कंसेप्ट है, आप a माइनस बी फाइंड आउट कीजिए। जो भी आए ये, या तो a माइनस बी 0 होगा या a माइनस बी ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो हमारे पास a b से बड़ा आएगा। फिर अगर a माइनस बी, थर्ड केस बचा, लेस देन 0 है, तो इससे हमें क्या पता लगेगा कि a b से छोटा है। तो अगर कंपैरिजन आपको करना है तो आप उनका माइनस निकाल लीजिए। डिफरेंस तो उनमें कहना था a में से b को सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्योंकि डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, a माइनस बी का डिफरेंस होता है उनका मॉडुलस। तो जो यहाँ वर्ड यूज हुआ डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन, ये दोनों अपने आप में अलग अलग है। यहां हमें ऑर्डर बताना पड़ता है कि a में से b को घटाना है या b में से a को। और डिफरेंस का मतलब होता है कि a और b का आप केवल मैग्नीट्यूड बताएंगे, सॉरी डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको एक डी क्वांटिटी दी गई, इसको आप ध्यान से देख लें, मैक्सिमम क्वेश्चन में यूज होगा। उसको समराइज भी करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये जो डी है वो डी हमारा कहां लाई करेगा। जो डी हमारा है, ये डी जो कांस्टेंट बना है वो हमारा कहां लाई करेगा। अब हम कैसे फाइंड आउट करें, यहां पे आपको कंडीशन देगा कि ए बी सी हमारा सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करता है। अब एबीसी अगर रियल नंबर को बिलोंग करेंगे तो हम कितने ट्रिपलेट इसमें रख के देखें एबीसी के, कि हमारी वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। तो कैसे करें हम इसको, आप थोड़ा सोचिए इसके बारे में कि अगर हम इसको प्रूव करना है तो हम क्या करें। तो देखिए एक नया कंसेप्ट यहां पे जनरेट होगा कि यहां पे आपको पहले से ही मालूम है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। तो यहां से मैं एक आइडिया जनरेट करता हूं कि यहां पे a भी आ रहा है, तो यहां a भी आएगा तो मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूं। ऐसा करने से मुझे क्या फायदा हुआ, ऐसा करने से आप देखिए, मैं एक पेयर आपको बना के दिखाता हूं। यहां से ए स्क्वायर लिया, यहां से बी स्क्वायर लिया और ये माइनस का 2ab लिया। इसी तरीके से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc बचेगा और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac बचेगा। तो फाइनली मेरे पास क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। स्क्वायर ब्रैकेट में हम इसको बंद करेंगे। तो यहां से सम ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर मैंने जनरेट कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आपने इसको एज सम ऑफ द स्क्वायर्स जनरेट कर लिया। अब सम ऑफ द स्क्वायर जब हम करते हैं तो क्या वैल्यू मेरे पास आती है, किसी भी नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 0। और ये इक्वलिटी कब होल्ड करती है, जब x की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो d मेरे पास ऑब्टेन आया ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल एबीसी बिलोंग्स टू R, सभी एबीसी रियल नंबर्स के लिए। यह बात ध्यान देनी है कि एबीसी मेरे पास रियल नंबर है। अब यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हमारे पास d है ये 0 कब होगा। तो इसके लिए आपको एक कंसेप्ट आना चाहिए जिसको हम बता देता हूं क्या होता है
कि अगर 3 नंबर के स्क्वायर का सम 0 होता है तो ये एबीसी बिलोंग्स टू रियल के लिए तभी संभव है जब तीनों साइमल्टेनियसली 0 हो जाए। तो यहां भी एक कंडीशन इंपोज हो जाएगी कि a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस सी इक्वल टू सी माइनस ए बराबर 0 हो जाए। इंडिविजुअली सोल्व करेंगे 0 के साथ तो क्या रिजल्ट आएगा, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। आप वैसे भी देखिए जब यहाँ पे a इक्वल टू बी इक्वल टू सी करेंगे तो तीनों पेयर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये जो रिजल्ट हमने फाइंड आउट किया है कि इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये लेक्चर फर्स्ट है, लेक्चर सेकंड में हम इसके ऊपर क्वेश्चन आपको कराएंगे। तब तक आप इनको ठीक से मेंटेन कर लें, मेमोराइज कर लें। नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को आप, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें अगर आप सेटिस्फाइड हैं, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी करें, और नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। अब मैं आपको बता देता हूं इसमें यहां जो फॉर्मूला मेरे पास होता है, फॉर्मूले को ट्राई भी कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी पहला ब्रैकेट और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इसकी स्टडी मैंने आपको अभी ऊपर कराई है। स्टडी इसलिए कराई कि हम इसका यूज करेंगे। अब देखिए एक फॉर्मूला तो हमें जो लर्न करना है, चलो लिख देता हूं पहले। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, और यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और माइनस के ट्वाइस में बचेंगे और एक या पेयर यहाँ पे ट्रिपलेट यहाँ बचेगा। तो माइनस का थ्राइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, एक ब्रैकेट हमारा यहां बनेगा, और एक रिजल्ट मेरे पास आएगा a प्लस बी प्लस सी, और बाई 2 जो हमने ऊपर किया था a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट ये बनेगा। तो अगर आपने ऊपर वाला कंसेप्ट सीख लिया है तो ये आपको लर्न हो गया होगा कि मैंने 2 से यहां डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये सम ऑफ द स्क्वायर्स मेंटेन हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले को आपको 3 तरीके से याद करना है। पेपर में ये जब यूज होगा तो 3 तरीके से यूज होगा। पहला कंसेप्ट क्या है मेरा, a प्लस बी प्लस सी, लर्न कीजिए इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। नेक्स्ट वन क्या आएगा कि आपको क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी, और यहां पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का थ्राइस। ऐसा क्वेश्चन तब आएगा जब आपको क्यूबिक इक्वेशन में सम ऑफ द रूट्स और दो के प्रोडक्ट का सम, ये दो को प्रोडक्ट का सम है और ये तीनों का सम है, 3 वैल्यूज का। तो यहां से क्वेश्चन जनरेट होगा। थर्ड वन लर्न करते हैं, यहां पे a प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसमें ये जो वैल्यू हमने जनरेट करी है, ये जो फॉर्मूला हमने, या तो ये ज्यादा काम आता है या फिर ये ज्यादा हमारे पास यूज होता है। अब एक जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी करेंगे तो मैं आपको यही बता देता हूं थोड़ा सा कि यहाँ पे फर्दर जो a प्लस बी प्लस सी है ये तो रहेगा ही, और ये जो एक्सप्रेशन मेरे पास आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसके भी फैक्टर हो जाते हैं a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट आता है a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। तो जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी कराएंगे तो इसको भी साथ साथ लर्न कराएंगे, तो इसको भी आप फ्यूचर के लिए लर्न कर लें। अब जो कॉन्सेप्ट हमने आपको कराया है ये वाला, ये हमारे पास देखिए कितने फॉर्मूले हमने इसके पास साथ जनरेट किए, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। अब ये कंफर्म है कि आपका क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आ जाए अब आप क्वेश्चन को कर पाएंगे।
और हमारा उद्देश्य ये रहता है कि आप एग्जाम में बैठ के किसी भी क्वेश्चन पे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जो ऑप्शंस बनाए जाते हैं वो फर्दर जो हमने सोल्व किए हैं आगे 1 2 3 4 इसको यूज करके बनाए जाते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन देख सकते हैं। अब ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट हमारे पास है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पेपर में आता है। देखिए क्या है कंसेप्ट। इफ रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इसके रूट्स m रेशियो n में है। तो आपको मैं सब्जेक्टिव अप्रोच बताता हूं पहले, इसके ऊपर ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है। देन क्या रिजल्ट मेरे पास ऑब्टेन होगा, क्या रिलेशन मेरे पास आएगा। तो जब हमारे पास रूट्स रेशियो में दिए हुए होते हैं तो हम उसको m अल्फा और n अल्फा मान लेते हैं। जब भी कोई चीज रेशियो में दी जाती है तो उसको हम किसी नंबर का मल्टीपल मान लेते हैं। अब हम क्या बनाएंगे, सम ऑफ द रूट्स बनाएंगे। ये क्या आएगा, माइनस का p अपॉन ए, और एक हम क्या बनाएंगे, इनका प्रोडक्ट c अपॉन। यहां से जब अल्फा को आप कॉमन लेंगे तो m प्लस n की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का p अपॉन ए, और यहां से m n अल्फा स्क्वायर इक्वल टू c अपॉन। देखिए मैंने अल्फा जो जनरेट किया है वो अपनी तरफ से जनरेट किया है, और अल्फा जीरो ना होके कोई भी रियल नंबर हो सकता है जो हमारी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। जीरो लेंगे तो दोनों चीजें जीरो हो जाएंगी, इसलिए जीरो आप नहीं लेंगे। अब यहां से मुझे क्या करना है, जो चीज मैंने सेल्फ जनरेट करी है, क्या जनरेट किया है, अल्फा जनरेट किया है, इस अल्फा को मैं यहां पुट करूंगा, और यहां पुट करने से जो मेरे पास कंडीशन ऑब्टेन होके आएगी, जो रिजल्ट मेरे पास आएगा उसको मैं लिख के दिखाता हूं आपको। बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, यहां पे एम एन आएगा और यहां पे एम प्लस एन का होल स्क्वायर आएगा। कर सकते हैं, एक लाइन और लिखनी पड़ेगी आपको। अब ये जो रिजल्ट मेरे पास आया ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आप लेक्चर 2 में जाएंगे तो इस फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन हम सीखेंगे। इसको इजीली कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में आपको देगा कि रेशियो ऑफ द रूट्स 1:3, तब आप बताओ कि BAC में क्या रिलेशन है, BAC में क्या रिलेशन। इसी क्वेश्चन में आपको ये 1:3 दे देगा, 1:3। तो आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे m को 1 रख देंगे और n को 3 रख देंगे, तो रिजल्ट मेरे पास आएगा 3b स्क्वायर इक्वल टू, और ये क्वेश्चन पेपर में पहले आया हुआ भी है, 3 और 1 4, और 4 4 जा 16 AC। ये रिजल्ट पूछेगा पेपर में आपसे कि ये रिजल्ट क्या आएगा। तो मैंने एप्लीकेशन भी आपको बता दिया जिससे लेक्चर 2 में आपको अच्छे से समझ आ जाए किस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कैसे इसका यूटिलाइजेशन होगा। तो अगर आप अपनी कॉपी में इनको मेंटेन करना चाहे तो मेंटेन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, डबल स्टार के लायक क्वेश्चन है। इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज nth पावर ऑफ द अदर, यानी कि एक रूट अगर आपने अल्फा मान लिया सब्जेक्टिव अप्रोच, तो दूसरा रूट क्या होगा, अल्फा की पावर n। अब आप क्या करेंगे, यहां पे वही लगाएंगे, अल्फा सम ऑफ द रूट्स माइनस का b अपॉन a, और अल्फा इंटू अल्फा की पावर n बराबर c अपॉन a। अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, किसको, एलिमिनेट अल्फा। जो आप अल्फा को एलिमिनेट कर लेंगे तो यहां से आपके पास वैल्यू क्या आएगी, अल्फा की पावर n प्लस 1 इक्वल टू c अपॉन a। तो यहां से अल्फा की वैल्यू आई c अपॉन a की पावर 1 अपॉन n प्लस 1। ये वैल्यू आप यहां पुट कर लीजिए, तो क्या आएगा, c अपॉन a की पावर 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c अपॉन a की पावर, और पावर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो n अपॉन n प्लस 1 इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। अब यहां पे आप एलसीएम लें। जब आप एलसीएम लेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा मेरे पास, a की मल्टीप्लाई करने से a c की पावर n अपॉन n, 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस a की पावर n c
1/n+1 प्लस का b इक्वल टू 0। आप सोल्व करके देख सकते हैं इसको, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो मुझे याद है, वो इसी तरीके से आएगा। एलसीएम लेके आप यही बना लेंगे और उसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट भी आप लर्न कर लेंगे। मुझे पहले से ही लर्न है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। अब यहाँ क्वेश्चन आपका किस तरीके से आएगा, देखिए क्वेश्चन की अप्रोच बताता हूं आपको। क्वेश्चन कैसा आता है, ये 1 रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर, 1 रूट इज स्क्वायर लिखेगा या क्यूब लिखेगा। तो आपके पास n बराबर 2 और n बराबर 3 रख के क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ये भी सीधा क्वेश्चन आ जाता है, इस बेस से भी आ जाता है। ये चीज आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट देखिए, इफ 1 रूट ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, यानी कि एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट 1/अल्फा होगा। तो सीधी सी बात है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारा c/a है, तो यहां से कंसेप्ट क्या आएगा, c = a। तो a c के बराबर हो जाएगा, देन c = a। a और c के बीच में क्या रिलेशन आएगा, तो इसको हमने क्या फाइंड आउट किया, c = a। और ये वर्ड क्या है मेरे पास, रेसिप्रोकल। वापस हम थोड़ा सा फैक्टराइजेशन की तरफ चलते हैं। फैक्टराइजेशन हमें क्या कहता है, देखिए जनरली फैक्टराइजेशन करना सभी को आता है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में यूज करेंगे। शॉर्ट में कैसे यूज करना है मुझे, कि मुझे इसके सीधे फैक्टर लिखने हैं। अब आपको पता है कि 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम 3 हो जाए। अब आप यहां पे देख लेंगे कि x - 2 2 बन जा 2 और x - 1। मैंने आंसर सीधा लिख दिया। क्यों लिख दिया, इसमें माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे माइनस के 2x आएंगे और यहाँ पे माइनस के x आएंगे, तो माइनस के 3 आएंगे। तो अब जब भी फैक्टराइजेशन करें तो सीधा यूज करें। यहां देखिए 2 के ऐसे फैक्टर जिनका सम हमारे पास कितना हो जाए, 3 हो जाए। अब यहाँ पे सारे पॉजिटिव साइन यूज हो रहे हैं, तो 2 और 1 के साथ भी पॉजिटिव साइन आएगा। सीधा फैक्टराइजेशन लिखा करें, 3 या 4 या 5 लाइन में फैक्टराइजेशन को नहीं निकालना है। अब थोड़ा सा मॉड्यूल चेंज हुआ, यहाँ पॉजिटिव आया और यहाँ पे नेगेटिव आया। अब क्या करें हम इसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव में आपको 3 के फैक्टर करने हैं। यहाँ पे पॉसिबल नहीं होंगे, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इसको। क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं। x² + 4x और प्लस के 3 वाला केस आपने कर लिया, माइनस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस, प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस। ठीक है, आप इसको +3 के लिए फैक्टराइज करेंगे तो वही फैक्टर जो हमने अभी ऊपर समझाए हैं, x + 3 और x + 1 आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब ये देखिए थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, यहाँ दोनों माइनस आएंगे। अब ये माइनस का 5 आ रहा है, तो इससे मुझे क्या पता लगा कि यहाँ पे एक साइन प्लस का आएगा और एक साइन माइनस का आएगा। अगर मेरा साइन यहाँ पे माइनस आ रहा है तो मैं क्या करता हूं, पहले यहाँ पे प्लस रख लेता हूँ, माइनस रख लेता हूँ यहाँ पे प्लस, क्योंकि मुझे पता है कि माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा। अब 5 बन जा 5, 5 और 1। x यहाँ चूंकि निगेटिव के ज्यादा है, इसलिए निगेटिव की क्वांटिटी यहाँ ज्यादा रहेगी। तो ये हमने सीधे फैक्टराइजेशन करना सीख लिया कि अलग अलग केसेस में यहाँ ये क्वांटिटी देख के आप डिसाइड करते हैं और ये क्वांटिटी देख के डिसाइड करते हैं कि हमारे पास किस तरीके से आएगा। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी बुक्स में सीधे नहीं लिखी हैं और आप केवल इनको अपने प्रैक्टिकल अप्रोच से ही डेवलप कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे फिनिश होता है और मैं आपको बता देता हूं कि हम जो टीजीटी प्लस पीजीटी मैथ्स की स्टडी करेंगे उसमें आपके जो टॉपिक हैं, पहले थ्योरी डिस्कस कराएंगे जिनके साथ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपके होंगे। इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। जो जनरल थ्योरी आपकी है
वो किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हैं, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हम स्पेशली कहें कि आर डी शर्मा पढ़ो या दिनेश की किताब पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव सही से समझ में आ जाए वही आप किताब, वही बुक प्रीफर कर लो। और नेक्स्ट वन, जितने भी स्टैंडर्ड रिजल्ट मेरे पास हम सिखाएंगे या आपके पास डेवलप हो जाते हैं, उनको आप नोट कर लें, जो क्वेश्चंस को करने में सीधा काम करेंगे। अब हम लेक्चर 2 की तरफ चलते हैं। जो हमारा लेक्चर 2 आएगा उसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक हमने आपको आज पढ़ाए हैं सबसे शुरू में उनके क्वेश्चंस होंगे और उसके बाद हम थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी टीजीटी पीटी की प्रिपरेशन को कर सकते हैं। इसमें आप कहीं की भी तैयारी कर सकते हैं। आप जो केवीएस का टीजीटी पीटी आता है, नवोदय विद्यालय समिति का टीजीटी पीटी आता है, यूपी के अंदर 2 तरीके से टीजीटी पीटी निकलते हैं। एक जो राजकीय है उसके अंदर जो टीजीटी का पद होता है उसको बोलते हैं एलटी ग्रेड, और जो पीजीटी का पद है जो हमारा पीएचडी का पद है उसको हम बोलते हैं जीआईसी लेक्चरर। जीआईसी लेक्चर। बाकी यूपी में जो दूसरी वैकेंसी होती है वो माध्यमिक बोर्ड की होती है, ये इसी नाम से निकलती है, टीजीटी एंड पीजीटी। बाकी डिफरेंट स्टेट्स में इन पोस्ट के थोड़े से नाम डिफरेंट है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है कि आपको मेन जो पर्पस है 6 to 10 को जो पढ़ाते हैं वो टीजीटी, और 11th और 12th को पढ़ाते हैं वो पीजीटी। ये पोस्ट आपकी निकलती है, इनकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपने इतना सारा समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।